आपसे जानना चाहूँगी, बात हो रही थी मोहम्मद आमिर का तो कहना है कि वो जो उनकी वापसी है टीम में वो शाहीन को उसका क्रेडिट दे रहे हैं। ये जी उसका अपना व्यू है जी, मैं इस पे बहस नहीं कर सकता। देखें, आप आए हैं, आपने देखें आपने जो काम किए आप दुनिया को पता है, आपने परफॉर्म किया, आपने मुख्तलिफ लीग में जाके परफॉर्म किया, आप अपने फिटनेस को बरकरार रखा, अब आपने पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की जिस पे आपने मुतासिर किया अपने आप को, और आपका भी एक विश था कि जी मैं दोबारा पाकिस्तान टीम में आऊं। और ये क्रेडिट देना चाहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इस पे एतबार किया और इसको लेके आड़े हारिस रऊफ की जगह के ऊपर। देखिए हमें फास्ट बॉलिंग का तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना इशू था, मगर अब फैसला हो चुका है, वो वापस आ चुका है, हमें आमिर को बैक करना है। मैं फिर वो मीडअप कह रहा हूँ, अभी ये 11 मैचेस बाकी हैं, 12-13 मैचेस बाकी हैं, फिर वर्ल्ड कप है। हमें एक ऐसा अभी एक कॉम्बिनेशन बना लेना चाहिए, चाहे आमिर उसके अंदर फिट होता है, वर्ल्ड कप टीम में नहीं होता, मगर आज हमें ये गोल बना लेना चाहिए 15 स्क्वाड का कि जहाँ ये बच्चे ही पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। अगर आज हम फिर अप एंड डाउन करते रहेंगे, अगर कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे तो हमारा वही हाल होगा जो हम मुख्तलिफ सालों से करते आ रहे हैं। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जैसे फ़खर ज़मान को भी अभी आप देखें कि ड्रॉप किया, मतलब ड्रॉप नहीं किया लेकिन उनको रेस्ट करवाया गया, कम्बिनेशन की बिना पर शायद करवाया गया। इसके अलावा हमारे पास आज़म खान थे, वो इंजरी का शिकार है, उनकी रिप्लेसमेंट पर मुझे नहीं समझ आ रही है कि हम अब क्या करने वाले हैं। क्या कोई इस हवाले से खबर आई है? गो के अभी टीम बता रही है कि रिजवान नायब कप्तान हो चुके हैं, खबर कन्फर्म हो चुकी है। देखिए बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग का है और जहाँ तक ताल्लुक़ फ़खर ज़मान को आराम करवाए जाने का है, ये जब आप खेल रहे होते हैं तो इस किस्म के फ़ैसले होते हैं। कभी आप किसी को शामिल करते हैं, कभी आप किसी को शामिल नहीं करते हैं। अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो फ़खर ज़मान, बाबर आज़म, इफ्तिखार, रिजवान, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको ये साबित नहीं करना है कि इनमें सलाहियत है या नहीं है। बिल्कुल ये बासलाहियत हैं, इनको बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट खेलने का वसी तजर्बा है। अब इनको ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये नए हैं। हाँ, बिल्कुल ये कई बरस का इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं। अब कप्तान की सोच क्या है, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि क्या प्लान किसने करना है। कौन जानता है कि क्या वर्ल्ड कप के लिए जब पाकिस्तान जाएगा कोचिंग स्टाफ यही होगा, तो किस कोचिंग स्टाफ के साथ आपने वर्ल्ड कप की हिकमत अमली तैयार करनी है। तो आप अगर आपके 5 मैचेस उस वर्ल्ड कप की तैयारियों में ऐसे कोचिंग स्टाफ के साथ हैं जो कि इसके बाद नहीं होंगे पाकिस्तान की टीम के साथ, तो फिर एक नए सिरे से नया कोचिंग स्टाफ आएगा, वो नई तैयारी शुरू करेगा। तो ये वो सवालिया निशान है जो लगते हैं जब आप गुफ्तगू करते हैं। ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि उनको मोहम्मद हफीज़ की जगह किसी और को लाना है, उन्होंने कर लिया है। उन्होंने कप्तान का फैसला कर लिया कि शाहीन आफरीदी की जगह किसी और को लाना है, तो कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये फिर सवाल उठते हैं ना, ये कोचेज़ होंगे ही नहीं, तो जब पाकिस्तान इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा, नया कोचिंग स्टाफ होगा, उसकी क्या सोच होगी, वो फिर इनसे राय लेगा, जी आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कप्तान से पूछा जाएगा। तो कप्तान जो पाकिस्तान के इस वक्त है, 4 साल उन्होंने कप्तानी की है, उनके बारे में कौन सी नई चीज़ किसी ने कर लेनी है। अभी PSL में भी वो कप्तानी करते रहे हैं। सो ये एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि वो ऐसे पहाड़ी इलाकों की तरह पाकिस्तान के क्रिकेट के फैसले हैं, कभी उतार है, चढ़ाव है, उतार है, कोई इस किस्म की ये। और चूँकि इजहार राय के आपके पास मौक़े हैं, फ़खर बाहर हो गया, वो पता नहीं क्या होगा, क्या हो गया यार, क्या हो गया, इमाद वसीम बाहर हो गया, क्या हो गया, वो तो पहले ही बाहर था। हाँ, बिल्कुल। तो ये कुछ थोड़ी सी जो क्रिकेटिंग गुफ्तगू है ना, जिसमें आपको लगे कि वाकई ये इससे कोई फ़र्क पड़ता है, कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू है, तामीरी गुफ्तगू है, तामीरी तनकीद है, तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। मेरे अभी हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अल्लाह भला करे कोचिंग पैनल की। देखें ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आपके वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 माह रह गया, आगे अगर आपने फैसले अभी कर लेने चाहिए थे। देखें अभी 2 माह हुए ना, नकवी साहब आए हैं, तो अब इन्हें होम वर्क कर लेना चाहिए था। देखें अब अजहर महमूद का, देखें अजहर महमूद तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, वो असिस्टेंट कोच या बॉलिंग कोच वो रहता हुआ आ रहा है, उसको काफी एक्सपीरियंस है, उसने पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी भी की है। अब ग्रेट मोहम्मद यूसुफ रन के अंबार लगाए हुए हैं, उसका भी एक्सपीरियंस है, वो NCA में भी काम कर, वंडर जूनियर लेवल पे भी काम कर चुका है हमारे साथ। मगर ये है कि यहाँ फैसला मेरी एक छोटी सी राय अदना सी कि आप इनको कंटिन्यू ले चलें। चाहे देखें यहाँ पर साहब ने जो बातें की है ना, बड़ी वैलिड है और वजन वाली है। अगर नया जब गोरा पैनल आता है, हो सकता है वो आमिर को पसंद ही ना करे,
हमें अंदर का तो नहीं पता उसका। बिल्कुल ऐसे ही देखें, अजम भी जानता है, यूसुफ भी जानता है, वहाब रियाज भी जानता है अपने कॉम्बिनेशन को, अपने लॉट को, उन्होंने क्या चीजें हैं, हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। देखिए अभी अब 15 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर नया पैनल आएगा, वो क्या सोचेगा, उसकी क्या प्लानिंग होगी, क्या बॉलिंग लानी है, क्या बैटिंग करनी है, किसका कॉम्बिनेशन, इरफान को खिलाना है, उस्मान को खिलाना है, नहीं पता किसी को। मगर ये अगर मेरे एक राय है, अगर इसी पैनल को वर्ल्ड कप तक हम ले जाएं तो वेरी गुड। उसके बाद जो आपने फैसले करें, क्रिकेट खत्म नहीं होने वाली, आगे चैंपियन ट्रॉफी को भी आप देखें। चैंपियंस ट्रॉफी से एक सवाल मेरे ज़हन में आया हाफिज़ साहब कि इंडिया ने तो कह दिया कि जिस तरह से बारिश हुई और जो भी मैच रावलपिंडी में हुआ है, उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। तो बारिश तो हाफिज़ साहब एक नेचुरल सी चीज़ है, बारिश तो आई, खबर आई है, मतलब सुनने में आया कि इंडिया की जानिब से ऐसा कुछ है। तो उनका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी, वैसे भी आपको पता है कि जो भी जराए बताते हैं वो ये बताते हैं कि शायद भारत कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की नुमाइंदगी। बारिश हो रही है जी, कल जो बारिश जो मैच जिस तरह से ड्रॉप किया गया है, पाकिस्तान प्रिपेयर्ड नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के। तो जब वर्ल्ड कप में बारिश हुई, जब आगे एशिया कप में हुई है, सारे का सत्यानाश हुआ, बारिश जो है ना वो हुई थी वहाँ पे। अब जिसने भी ये कहा है, अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट वैसे कर रहा है जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है ना, कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान से वापस ले ली जाएगी, पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान का सफ़र नहीं करेगा, ये एक अलग बहस है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ बारिश की वजह से पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, तो बारिश तो दुनिया में किसी भी जगह हो सकती है, और श्रीलंका में भी होती है, इंडिया में भी हुई है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ भी कहीं क्रिकेट होती है, कोई भी खेल जो होता है, इस दुनिया में मुल्क है वहाँ पे तो होती है, तो फिर चांद पे चले जाएं, वहाँ करवा लें, चांद पे नहीं होती है, फिर वहाँ करवा लें जाके, ठीक है। तो ये बड़ी एक मतलब है कि अफसोसनाक सी चीज़ है। जिसने भी कहा है बारिश का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर आप इसके अलावा कोई और बात करेंगे फिर समझ आएगी कि इस पे बात कर सकते हैं, हो सकती है तो ठीक है, उस पर हो सकती है। लेकिन अगर बारिश को कहना है कि बारिश की वजह से पाकिस्तान, तो बारिश किसी भी जगह पर होगी और इतनी मिकदार में होगी ना, तो वो दुनिया का कोई भी स्टेडियम होगा वहाँ पे उसकी मुश्किलात होंगी, ठीक है। रावलपिंडी में बारिश ज़्यादा हुई, पाकिस्तान में आप देखें कि मैच शुरू हो गया था, 2 बॉल हुए हैं, वो अगर बारिश दोबारा शुरू ना होती तो मैच मुकम्मल हो जाता, ठीक है। इंतजामात की जहाँ तक ताल्लुक है, वंडरफुल, आप देखें कि मैच शुरू हुआ है, मैच ऑफिशियल्स ने ग्राउंड क्लियर किया है, आईसीसी रेफरी सारा वहाँ पे, ठीक है, आईसीसी के कवानीन के तहत है, उन्होंने ग्राउंड क्लियर किया है, उन्होंने बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया तो मैच शुरू हुआ। प्लेयर्स की पहले देखिए, ग्राउंड इस काबिल था कि उसके ऊपर मैच हो सकता था। तो जिन लोगों को ये लगता है सरहद पार बैठ के कि बारिश की वजह से हो सकता है, या इंतजामात हमारे नाकिस हैं, वो गलतफहमी है। वो ये देखिए, मैच शुरू हो गया ना, मैच तो शुरू हो गया, जब टॉस हो गया, शाहीन अफरीदी ने एक विकेट ले लिया, इसका मतलब ये है कि ग्राउंड जो खेल, हाँ, वो मैदान खेल के काबिल है, खेल हो रहा है। और हाफिज साहब, टिकट्स की बात की जाए तो बकौल आपके टिकट्स वापस मिल जाएंगी, मिले या ना मिले, यहाँ पे वो 17,000 टिकट है। लोग अभी भी अगर मैच नहीं होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस कर देगा। अगर मैच पूरा नहीं भी होता, फ़र्ज़ कर लें कि चूँकि वैसे ही बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं लोगों को, हाँ। और अगर मैच पूरा नहीं हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस भी कर सकता है पैसे टिकटों के। कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ी होनी है? जी, ये तो मैं इतनी तो वैसे भी वो, मेरा ख्याल है लोगों को जितनी कैपेसिटी है ना, इतनी तो ज़्यादा, इतनी तो वैसे भी हो सकता है वो तकसीम कर देते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं रावलपिंडी के लोगों को वैसे ये गुड न्यूज़ देती रहूँ कि टिकट्स वापस हो जाती हैं, कोई टेंशन या परेशानी। अगर मैच फ़र्ज़ कर लेना, जैसे जो पहला मैच था, आज का मैच है, या जहाँ पर भी अगर शायकीन की एक हौसला अफजाई होती है कि अगर फ़र्ज़ कर लें मैच पूरा नहीं हुआ, आपको उनकी दाद देनी चाहिए जो इतनी बारिश में लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। बिल्कुल, टिकटें वापस कर देना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि अगर आप उनका मैच नहीं हुआ तो आप रिफ़ंड कर दें। ये एक आप देते हैं ना कि आप उसको कह सकते हैं कि एक क्या उसको आप कहते हैं कि एक खैर सगाली के तहत आप उनका अपने स्पेक्टेटर्स का, अपने शायकीन का आप ख्याल रखते हैं, एक मोहब्बत का इजहार करते हैं उनके साथ कि अगर आप मैच थोड़ी है। देखिए, मेरा बाप सबसे बड़ा, मेरा बाप ये देखें, एक क्रेडिट देना चाहिए पिंडी की आवाम को, पिंडी के शायकीन क्रिकेट को मैं सलूट करता हूँ। जैसे PSL में मुल्तान, लाहौर और जो पिंडी के क्राउड ने जो चार्ज किया ना वहां पे क्रिकेट को, ये दुनिया देखती है। यानी कि देखिए, वहां दुनिया के क्रिकेटर्स आए हुए हैं, दुनिया के कमेंटेटर्स आए हुए हैं। जब आप फुल 20-25 हज़ार का क्राउड हो, और पिंडी एक मैच नहीं, तमाम मैचेस में उन्होंने दिखाया है कि हम इसमें लाख भी भर दोगे, क्राउड है, लाख भी बना दोगे, हम लाख बंदा भी आएगा। ये मैं दाद देता हूँ जी पिंडी के शायकीन क्रिकेट को। और टिकटों की बात नहीं है भाई, आप स्टेडियम में आते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि
लोग आए, पैसा वापस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये इतने पैसे होंगे भी नहीं, हाँ जी, 500,000 खैर सगाली के तौर पर टिकट ये जो पैगाम दे रहे हैं ये वंडरफुल है, वापस किया जाना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि बारिश की वजह से मैचेस पाकिस्तान में नहीं हो सकते हैं तो उनको जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए, अपना मुआयना करवाना चाहिए। हाफिज साहब, आज मैं खबर देख रही थी कि अलीम डार जो हैं इन्होंने 551 मैचेस के बाद 25 साल जो है वो मुसलसल जिम्मेदारी निभाई है, बहुत बड़ा क्रेडिट है हमेशा से। उनको मुबारकबाद हो, लेकिन अब उनको चाहिए कि वो कह दें कि मैंने मजीद अंपायरिंग नहीं करनी। चलिए हाफिज साहब का मशवरा उनको है, बहुत बहुत मुबारक हो। मरहूम असद रऊफ दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इन दोनों का एक वक्त में दुनिया के दो बेहतरीन अंपायर्स थे। असद रऊफ साहब ने भी बहुत शानदार अंदाज में बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की इस खेल के शोबे में, ये जो इंसाफ का शोबा है, इसमें नुमाइंदगी की। अलीम डार साहब ने भी बहुत तवील अर्सा, जैसे कि 25 साल तक उन्होंने कर लिया है। तो अब उनका, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अलीम डार की जो तजर्बा है उनका 25 साल का, उससे फ़ायदा हासिल करें। और अलीम डार साहब को इनको हेडमास्टर लगा दें, PSL की जगह हो, इंटरनेशनल पाकिस्तान में लोकल मैचेस हों, इंटरनेशनल मैचेस हों पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर। अलीम डार साहब को अब चाहिए कि वो अपनी जगह छोड़ें और किसी और को वहाँ पर मौका दें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाए। ये दो तरफा ट्रैफिक है कि अलीम डार साहब किसी और रोल में जाएं और उनकी जगह पर कोई और अंपायर आए और आगे पाकिस्तान के क्रिकेट में ये जो अंपायरिंग का शोबा ये मजीद तरक्की करे और बढ़े आगे। मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, ये देखिए इनके तो क्लब से हैं ना, मैं बताता हूँ। जब अलीम भाई ये पिछले दिन एक फंक्शन PNT क्लब में, हमारा क्लब है जी, अलीम भाई एज ए क्रिकेटर इज वेरी गुड। हम सिविल लाइन कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया तो ये BA के कप्तान थे। मुझे क्रिकेट अभी मैंने दाखिला लिया तो ये थे, तो ये PNT कहते मैं क्लब में आ जाओ। अलीम भाई अंपायर बनने नहीं आए थे, अलीम भाई गुजरांवाला से यहाँ पे टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए आए थे। ये क्रेडिट जाता है अजहर जैदी साहब को, PNT क्लब जो मेरी है। उन्होंने जब इनको देखा, फिर इनको समझाया कि ये लाइट बैंक में इकट्ठे रहे। फिर उसके बाद इन्होंने हालिम महमूद साहब चेयरमैन साहब थे, इन्होंने मशवरा दिया जैदी साहब ने कि भाई अब क्रिकेट तू नहीं जा सकता आगे, तू इस तरह का अंपायरिंग की तरफ आ जा। तो ये आए हैं। मैं अलीम भाई के नहायत इंसान है, क्या बात है माशाल्लाह। जिसना उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में जो नाम बनाया अंपायरिंग में, पूरी दुनिया में 3 टाइम चैंपियन बनना, ये बहुत बड़ी बात है। अंपायर ऑफ द ईयर थे ना, अंपायर ऑफ द ईयर थे ना, ये आसान बात नहीं है। और आप देखिए रिकी पॉन्टिंग ऐसे बड़े बड़े जो कप्तान थे, वो कहते हैं अलीम डार ने अगर आउट नहीं दिया ना तो चुप करके बैठ जाओ। क्या बात, ऐसा छोड़ा। असद रऊफ और ये दोनों देखें बॉक्सिंग डे टेस्ट करते रहे हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न में होता है, ये लाख लोग वहां पे मैच देखने के लिए आता है। लाख लोग जो है ना वो स्टेडियम में बैठे होते हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है ना, पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज है, ये इन दोनों लोगों ने ये वाले मैचेस किए हुए हैं। ये मैचेस करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। आप देखें साइमन टोफल जो है ना वो भी बहुत अच्छे अंपायर थे, लेकिन साइमन टोफल भी जब आउट देते थे ना उनका सांस बंद हो जाता था। ये असद रऊफ और अलीम डार ही थे कि जिन्होंने इस खेल के शोबे में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। और एक टाइम में एलीट पैनल में इंडिया का कोई अंपायर नहीं था। तो असद रऊफ मरहूम से किसी ने पूछा कि इंडिया का कोई अंपायर एलीट पैनल में नहीं है, तो कहते वो डिलीट पैनल चाहिए। तो आज दोनों को याद कर रहे हैं, क्या बात। तो वो भी PNT से खेल रहे थे। असद रऊफ साहब भी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी बहुत शानदार अंपायर थे, बहुत शानदार इंसान थे। अलीम डार साहब भी बहुत शानदार अंपायर हैं, बहुत शानदार इंसान है। हमारे उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। जब उन्होंने पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, तीनों मरतबा जब उन्होंने अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता ICC के, मैंने उनके तीनों मरतबा इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। उसके अलावा भी उनके साथ बहुत अच्छी और खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। और अल्लाह ताला उनको फ्लाई काम कर रहे हैं। फाउंडेशन, अलीम डार फाउंडेशन बनाई है उन्होंने। मैं कहता हूँ अल्लाह, जैसे हाफिज साहब ने कहा, उनको हेडमास्टर बना देना चाहिए। हेडमास्टर बना देना चाहिए जी, मुस्तफीद होना चाहिए, उनकी तजर्बा है जी, उसके फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। हाफिज साहब एक सवाल मैं कल भी करना चाह रही थी मगर वक्त कम था कि PSL को देखा जाए तो उसामा मीर और शादाब की परफॉर्मेंस उम्दा रही है कहीं ना कहीं। तो हम कहाँ देख रहे हैं उनका फ्यूचर, हम किस तरह देख रहे हैं कि हमें वो क्रिकेट में किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? देखिए मैडम, बात किया है कि आप जो मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। सख्त है मगर हकीकत है। हाँ। दोनों उस सतह पर नहीं है कि आप इनसे कहें कि ये पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। देखें, बात यह है कि राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए सबसे ज़्यादा अहम होती है एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेट नहीं हैं, अगर आप एक अच्छी जगह पर बैट्समैन को चैलेंज नहीं करते हैं अपनी बॉलिंग से, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी।
PSL में बहुत अच्छा खेले आपके बकौल और विकटें ली उन्होंने लेकिन आप देखें कि जब आप बैन अल-अक़वामी सतह पर जाते हैं ना, आपको एक के बाद एक जो है ना वो टॉप क्लास बैट्समैन मिलता है। PSL में 4 ओवरसीज़ प्लेयर होते हैं, आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी का फ़र्क नज़र आता है कि एक नया आ जाएगा, एक थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म आ जाएगा, एक किसी का पसंदीदा आ जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा नहीं होता, एक के बाद एक बड़ा बैट्समैन आएगा। आपने ख़राब बॉल किया नहीं, उसने आपकी पिटाई लगाई नहीं, और अगर आपने अच्छा बॉल किया नहीं, उसने उसको भी उतने अच्छे तरीके से बाउंड्री की तरफ फेंका नहीं है। जो मैच ये वर्ल्ड कप में खेले थे उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से रन्स हुए इनके ख़िलाफ़। तो इन दोनों को अपनी बॉलिंग को बहुत बेहतर करना है। अगर ये नहीं करेंगे, PSL की परफॉर्मेंस उनको ये ज़रूर दे सकती है कि उन्होंने 8 विकटें ले लीं, 10 विकटें ले लीं, 15 ले लीं, 20 ले लीं, ठीक है 25 ले लीं, लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन आएगी ना उसके ऊपर, जब आप नज़र आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, हाँ, तो वहाँ पर फिर आपको उतना ज़्यादा आपके पास ना मौका नहीं होता। इवन अबरार की भी जो विकटें थीं PSL में, उसमें बहुत ज़्यादा हाथ लक उनको फेवर की। कुछ बॉल उन्होंने अच्छे भी किए, अच्छे बॉलों पर भी विकटें नहीं, लेकिन बहुत ख़राब बॉलों पर भी विकटें मिली हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कम होता है, वहाँ पर मौके कम होते हैं, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। सो चूँकि अब किसी ने कुछ बनाया नहीं है, तैयार किया नहीं है प्लेयर्स को, आ जाके ठीक है, लोगों को भी अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, प्लेयर्स को भी अच्छा लगता है कि उनके बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ। लेकिन ये उसको जो बैठता है ना जाके अंदर अकेला कमरे में, उसको पता होता है कि मैंने कहाँ पर क्या गंदे बॉल से विकेट मिले है, उसको पता होता है प्लेयर को। क्यों जी आमिर नज़ीर साहब? वक्त कम है, मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा रैपिड फायर कर लिया जाए। हमारे साथ आमिर नज़ीर साहब हैं,